नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल यूपी एजुकेशन में। दोस्तों, आज हम आए हैं आपके बीच में संस्कृत साहित्य के मेघदूतम से संबंधित प्रश्न लेकर, जो कि महाकवि कालिदास के द्वारा रचित है। इसमें मेघ को संदेशवाहक के रूप में प्रयोग किया गया है दोस्तों। तो देखिए इसमें आज का प्रश्न, मेघदूतस्य कालक्षेपम ककुभ सर्वभव पर्वते पर्वते ते इत्यस्मिन् पद्यांशे ककुभ शब्दस्य को अर्थ है। इस पद्यांश में ककुभ शब्द का क्या अर्थ है? क्या अर्थ है? शिलींध्र पुष्प। क्या अर्थ है दोस्तों? शिलींध्र पुष्प है कुकुभ शब्द का अर्थ। आगे, बाह्योद्यान स्थित हर शिरस चंद्रिका धौतहर्म्याः कस्याः नगर्याः विशेषणम वर्तते। किस नगर का विशेषण है? किस नगर का? अलका नगर का। मेघदूते विच क्षोभ स्तनित विहग श्रेणी कांची गुड़ा का। इसका किसके गुड़ का? कांची गुड़ा का क्या है? निर्विंध्या। इसका अर्थ क्या होगा? निर्विंध्या। मेघदूते वर्णिता विंध्याचलस्य उपत्यकायां विसृडा नदी अस्ति। कौन सी नदी है? रेवा नदी है। आगे देखिए, रिक्तः सर्वो भवति ही लघु पूर्णता गौरवाय। इस कथन में गंभीरता सूचक शब्द है। कौन सा शब्द है? गौरवाय। यह गंभीरता सूचक शब्द है। अगला, विद्युत्वंत ललित वनिता। यह पंक्ति संबद्ध है किससे? गीति काव्य से। तन्मी श्यामा शिखरी दसना पक्व बिंबाधरोष्ठी। इसमें विशेषण प्रयुक्त हुए हैं। किसका विशेषण प्रयुक्त हुआ है? यक्षिणी के लिए। किसके लिए? यक्षिणी के लिए। देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन यूपी टीजीटी एग्जाम 2016 में पूछे गए हैं। कालिदास ने वक्र पंथा किसके लिए प्रयुक्त किया है? कालिदास ने वक्र पंथा किसके लिए प्रयुक्त किया है? उज्जैनी नगर के लिए। रिक्तः सर्वो भवति ही लघु पूर्णता गौरवाय। यह सूक्ति उद्धृत है किससे? मेघदूत से। कश्चित कांता विरह गुरुड़ा इत्यादि श्लोक में मंगलाचरण का प्रकार है। किस प्रकार का मंगलाचरण है? तो दोस्तों, वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण है। मंगलाचरण कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है। एक होता है आशीर्वादात्मक, दूसरा वस्तु निर्देशात्मक और तीसरा नमस्कारात्मक। सापेन अस्त अंगित महिमा किसका विशेषण है? किसका विशेषण है? यह यक्ष का विशेषण है। आगे देखिए, विंध्य हिमालयोः मध्यवर्ती देशस्य नाम वर्तते। क्या नाम था? आर्यावर्त। मेघदूतम कीदृशम काव्यम विद्यते। मेघदूत कैसा काव्य है? तो दोस्तों, मेघदूत जो है यह खंड काव्य है। के चेतना चेतनेषु प्रकृति कृपणाः भवन्ति। के चेतना चेतनेषु प्रकृति कृपणाः भवन्ति। कौन? कामार्थ लोग। मेघदूतानुसारम कः प्रियतम इव प्रार्थना चाटुकार भवति। सिप्रावातः। संपूर्ण मेघदूते महाकवि कालिदासेन किम नाम छंदः प्रयुक्तम। संपूर्ण मेघदूत में महाकवि कालिदास ने कौन सा छंद प्रयुक्त किया है? तो कौन सा छंद? मंदाक्रांता छंद प्रयुक्त किया है। या तत्र स्वाद युवती विषये सृष्टिराद्येव धातुः इत्यत्र महाकवि कालिदासेन का युवती वर्णिता। किस युवती का वर्णन किए हैं? यक्ष की पत्नी का। मेघदूतम वर्तते। मेघदूतम क्या है? यह एक खंड काव्य है। मेघदूतानुसारम यक्षस्य शापांत कालो अस्ति। मेघदूत के अनुसार यक्ष के शाप का अंत का दिवस क्या है? तो वो है दोस्तों देव प्रबोधनी एकादशी को। मेघदूते वक्रः पंथा यद्यपि भवतः इत्यादि भीर्वचरोभिः
मेघम प्रार्थयति यच्छः गंतुम, कहाँ गया था? उज्जैनी में। मेघदूतम मेघदूते राजराजस्य दध्योः इति पद्ये राजराजस्य इति पदेन अभिहितो अस्ति कुबेरः। यांचा मोघा वरमधिगुणे नाधमे लब्ध कामा। यह सूक्ति सर्व विदित है दोस्तों, ये सबसे ज्यादा इम्पॉर्टेंट है। इत्यत्र अधिगुणे इति पदेन बोध्य अस्ति, इसमें अधिगुण इस पद का क्या बोध होता है? मेघ से। अलकापुरी के साम वसती है, अलकापुरी में कौन वास करता है? तो वो है यक्षेश्वरणाम। यक्ष के वा न स्युः परिभव पदम निष्फला आरंभ यत्नाः। यह सूक्त किस रचना से उद्धृत है? तो दोस्तों यह है मेघदूतम से। किस रचना से? मेघदूतम से है। कालिदास का जन्म स्थान अधिकांश विद्वान उनके ग्रंथों में वर्णित सामग्री के आधार पर उज्जैनी मानते हैं। पूर्व मेघ में भी कुछ श्लोकों में इस अभिप्राय की ओर संकेत मिलता है। निम्नलिखित में से किस श्लोक को उनमें प्रमुख रूप से सम्मिलित किया जाता है? कौन सा? वक्रः पंथा यद्यपि भवतः प्रस्थित स्योत्तरासाम। आगे मेघदूते जनक तनयान स्नान पुण्योदकेषु इत्युल्लेखतः परिचितो भवति। कैसे? रामगिर्याश्रम। वक्रः पंथा यद्यपि इति संकेतेन का नगरी ज्ञाता भवति। इस संकेत से किस नगरी का ज्ञान होता है? तो वो होता है उज्जैनी। क्या? मेघदूतस्य अभिशप्त यक्षः कुत्र निवसति। मेघदूत में अभिशप्त यक्ष कहाँ निवास करता है? कहाँ? रामगिर में। वेत्रवती नदी किस नगरी में स्थित थी? किस नगरी में? विदिशा नगरी में स्थित थी। मेघदूत में यक्ष वक्रः पंथा यद्यपि भवतः आदि कहकर मेघ से किस नगरी में जाने का अनुरोध करता है? कहाँ? उज्जैनी में। उज्जैनी में क्यों जाने का अनुरोध करता है दोस्तों? क्योंकि वहाँ पर यक्षिणी विरह वेदना से पीड़ित है और उसका खबर लेने के लिए यक्ष मेघ को उज्जैनी नगरी में जाने के लिए अनुरोध करता है। पूर्व मेघ में विंध्याचल की तलहटी में बिखरी हुई किस नदी का वर्णन है? किस नदी का वर्णन है? रेवा। आधुनिक समय में दोस्तों रेवा किस राज्य में है? तो वो है मध्य प्रदेश में। कालिदासेन गीतिमयम खंड काव्यम विरचितम। कौन सा खंड काव्य है? वह मेघदूत है। मेघदूते विंध्याचल तले प्रसृता का नदी वर्णिता। किस नदी का वर्णन है? तो वो है रेवा का। वक्रः पंथा यद्यपि इत्यनेन का नगरी ज्ञाता भवति। वक्रः पंथा यद्यपि इस नगरी से ऐसे इससे किस नगरी का ज्ञान होता है? तो वो होता है उज्जैनी का। श्री विशाला पुरी वर्तते उज्जैनी। धूम ज्योतिः सलील मरुताम सन्निपातः भवति। कौन? मेघ के लिए है। कामार्ता क्या है? कामार्ता ही प्रकृति कृपणा चेतना चेतनेषु सूक्तिरियं कस्य ग्रंथस्य। यह किस ग्रंथ से है? तो दोस्तों ये है मेघदूतम से। यच्छः अश्लिष्ट सानुमेघम कदा ददर्श आषाढ़स्य प्रथम दिवसे। मेघदूते उत्तर दिशाम कः पत्तनः वर्तते। मेघदूत का उत्तर दिशा में कौन सा पत्तन है? वह है उज्जैनी। नभस इत्युक्ते किम श्रावण मासः प्रसादे धनदेन अत्र धनदः नाम कुबेरः। उज्जैनी नगरी कुत्र वर्तते। उज्जैनी नगरी कहाँ है? वह है अवंतीस अर्थात अवंती में। कस्य पदैः अंकितः मेखला दृश्यन्ते रघुपति पदैः। कुबेरः कम प्रतिशापम दत्तवान् यच्छम। कश्चित् कांता विरह गुरुणा अत्र कम उद्देशीकृत्य कश्चित् शब्दस्य प्रयोगः भवति। किस शब्द का प्रयोग होता है? यच्छम।
मेघदूतम इति दूतकाव्ये यक्षस्य नाम किम स्यात्। मेघदूतम इस दूत काव्य में यक्ष का नाम क्या है? हेममाली। कालिदासेन गीतिमय खंड काव्यम विरचितम। कालिदास ने गीतिमय खंड काव्य की रचना की, कौन सी? मेघदूतम की। किस प्रकार के काव्य को एक देशानुकारी कहा गया है? किसे? खंड काव्य को। मेघदूत में यक्ष वक्रः पंथा यद्यपि भवतः आदि कहकर मेघ से किस नगरी में जाने का अनुरोध करता है? किस नगरी में? उज्जैनी नगरी में। पूर्व मेघ में विंध्याचल की तलहटी में बिखरी हुई किस नदी का वर्णन है? तो किस नदी का वर्णन है? रेवा का वर्णन है दोस्तों। स्त्रीड़ा माध्यम प्रणय वचनम विभ्रमो ही प्रियेषु। यह सूक्ति किस ग्रंथ में आई है? किस ग्रंथ में आई है दोस्तों? ये मेघदूतम में आई है। न क्षुद्रो अपि प्रथम सुकृतापेक्षया संश्रयाय प्राप्ते मित्रे भवति विमुखः किम पुनरस्थोच्चैः। उपर्युक्त सूक्ति किस ग्रंथ से उद्धृत है? तो दोस्तों ये है मेघदूतम से। तस्मिन् अद्रौ कतिचित् बला विप्रयुक्तः स कामी। मेघदूत की इस पंक्ति के आगे की पंक्ति कौन सी है? तो दोस्तों ये है नीत्वा मासान कनक वलय भ्रंश रिक्त प्रकोष्ठः। तस्मिन् अद्रौ कतिचित् बला विप्रयुक्तः स कामी। मेघदूत की इस पंक्ति के आगे की पंक्ति कौन सी है? दोस्तों यही क्वेश्चन ऊपर भी है, तो इसे हम छोड़ देते हैं और आगे वाला प्रश्न देखिए। तस्यात्यंतम सुखम उपनतम दुखम कांततो वाह निचैर्गच्छत्युपरि च दशा चक्रनेमि क्रमेण। इस श्लोक का संदेश है, क्या है? कि सुख दुख परिवर्तनशील हैं। क्या है? सुख दुख परिवर्तनशील है। मेघदूतम के अनुसार कैलाश तक मेघ का सहयात्री कौन है? वो है राजहंस। कैलाश तक मेघ का सहयात्री कौन है? राजहंस है। कंठाश्लेष प्रणयिनी जने किम पुनर्दूर संस्थे। इसमें जन शब्द से किसका बोध होता है? यक्ष का बोध होता है दोस्तों। आगे देखिए, कालिदास के अनुसार कितने तत्वों की समष्टि से मेघ बनता है? 4 तत्व से। कौन से 4 तत्व हैं? आप हमें कमेंट में बताइए। यांचा मोघा वर्मधिगुणे नाधमे लब्ध कामा। इसमें अधिगुण शब्द से किसका बोध हो रहा है? वो दोस्तों हो रहा है मेघ का बोध हो रहा है। किसका? मेघ का। तो दोस्तों आज का क्वेश्चन हमारा समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए दोस्तों। थैंक यू, धन्यवाद।